परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद और आप सभी का बहुतायत से इस पेज की ओर से मैं स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर आलोक कुमार लुका फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़ से है। गॉड्स प्लान मिनिस्ट्री की ओर से प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। जितने इस वक्त मेरे साथ लाइव पर आए हैं मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। नागेश बेलेकर भाई जी मैं आपका स्वागत करता हूं। उर्मिला वकला जी मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रभु हमें बहुतायत की आशीष दे। नितेश भाई मैं आपका स्वागत करता हूं। ज्योति राजेश लकरा जी मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रभु हम सभी को आशीष दे। कनक मसीह मैं आपका भी स्वागत करता हूं। आहन जान मैं आपका भी स्वागत करता हूं। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। जितने मेरे साथ इस वक्त लाइव पे हैं, जो आने वाले समय में शेयरिंग के माध्यम से हमारी इस पेज को देखने जा रहे हैं, आज के कलाम को सुनने जा रहे हैं, उस वर्शिप का आनंद लेने जा रहे हैं, मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं। यूट्यूब में सुनने वाले हर एक लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और प्रभु हमें एक ही आत्मा करने जा रहा है। जिस वक्त भी आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से उस पवित्र आत्मा से जुड़ते हैं, प्रभु हमें एक मन ही करने जा रहा है। और ये सच में अंतिम समय की तैयारी है, नए यरूशलेम की तैयारी है। वास्तविक आनंद का समय अब हमारे लिए प्रारंभ होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा अब बहुतायत से अपने सत्य को लेकर आपके और मेरे बीच में आ गया है। हमें संगति करनी है पवित्र आत्मा की और विश्वास करना है उस खुदा के वचन पर, जो वचन कभी भी खाली नहीं जाता है। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। पवित्र आत्मा के साथ जीना ही आत्मिक जिंदगी है। पवित्र आत्मा की बातों को सुनना ही आत्मिक जिंदगी है। पवित्र दर्शनों को देखना ही आपकी वास्तविक आत्मिक जिंदगी है। और यह संभव है एक शरीर में होकर आत्मा के जीवन को जीना संभव है, क्योंकि अब यीशु मसीह की देह में हमें शामिल कर लिया गया है। और वो पवित्र आत्मा बहुतायत से एक रक्षक, एक अगुआ के रूप में आपके और मेरे लिए इसी संसार पर है। क्यों ना हम उस उपाय का पूरा फायदा उठाएं जो प्रभु यीशु मसीह में हमें मिला है। मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं, लेकिन मेरा यह निवेदन है कि सच में पवित्र आत्मा के साथ लाइव पर हम चलेंगे। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए बुरी आदतों से हमें बचना है। बुरी आदतें लूसीफर की ओर से हमारे जीवन में एक सबसे बड़ा बंधन है, लेकिन उन सभी से आजादी हमें संभव है। इन बुरी आदतों ने ना जाने कितने इंसानों की आत्मिक जिंदगी को पूरी तरह से नाश किया है। ये लूसीफर के विचार हैं, ये लूसीफर की आत्माएं हैं, ये लूसीफर का स्वभाव है, ये लूसीफर का चरित्र है, क्योंकि वो फाड़ खाने वाले सिंह के समान हमें ताकता है कि कब वो किस परिवार को, किस जोड़े को, किस जीवन को वो तबाह करे। केवल तबाही और तबाही और तबाही के सिवा कुछ भी नहीं। हमें उसकी सीमाओं से आजाद होना ही होगा। हमें बाहर आना है। जहां पर भी ये आदतों का अड्डा है वो लूसीफर की जगह है। और परमेश्वर के आत्मिक लोग हमें तुरंत उस जगह से वैसे ही बाहर आना चाहिए जैसे सदोम और अमोरा से लूत को बाहर आने के लिए खुदा ने कहा। हर वो जगह जहां परमेश्वर की आशीष नहीं है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, वो जगह परमेश्वर की अपनी संतानों के लिए नहीं है। इस्राएल और संसार में अंतर है। इस्राएल वो है जो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ, बुलाया हुआ, हर जगह आत्माओं का एक समूह जिनसे परमेश्वर बातें करता है और हमसे भी बातें करेगा। वो खुदावन की उपस्थिति आपकी और मेरी जिंदगी में अभी होने वाली है। सो आइए हम उस परमेश्वर की संगति में चलते हैं। महान खुदावन मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हम जितने लोग भी इस वक्त एक साथ हैं प्रभु, अलग अलग जगहों पर भले हैं, लेकिन आत्माओं में हम एक है, क्योंकि हमें एक ही आत्मा कर दिया है। एक आत्माओं को इकट्ठा करें पिता, इसी वक्त इकट्ठा करें। हर एक जन जो इस वक्त इस आवाज को सुन रहा है वो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चला जाए। उनका वातावरण पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चला जाए। हमारी देह प्रभु इस संसार की सीमाओं से आजाद हो जाए और पवित्र आत्मा की संपूर्णता के साथ नियंत्रण में चली जाए।
लूसीफर की कोई भी बातें हमारे मन, विचारों और हमारे वातावरण में कभी भी सफल ना होने पाए। प्रभु हम आजाद हैं, हम आजाद हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और हम तैयारी कर रहे हैं आपके उस नए यरूशलेम की प्रभु, जो हमारा स्थायी और अनंत काल का आपके सिंहासन के सामने का स्थान है। इसलिए बुरी आदतें हमें उस जगह पर जाने से रोकती हैं, लेकिन सुसमाचार आज उन सारे स्वभाव की आत्माओं को जो हमारे शरीरों में, हमारे वातावरण में, हमारे चारों ओर के परिस्थितियों में विद्यमान है, जो आंखों से नहीं दिखाई देती लेकिन उसका अस्तित्व है, लेकिन आत्मा और पवित्र परमेश्वर की सामर्थ उन्हें बाहर करेगी हमारी जिंदगी, हमारे भविष्य, हमारे आने वाले कलों से, और हमें नए यरूशलेम के उन 12 फाटकों के अंदर प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। हम तैयारी कर रहे प्रभु, और आपका सिर्फ धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम पर। आमीन और आमीन और आमीन। परमेश्वर की महिमा हो, उसका धन्यवाद हो कि हमें एक आत्मा दिया है। इससे पहले कि हम उसके सुसमाचार पर जाएं, आइए हम परमेश्वर की महिमा क्यों ना करें। सो पहला है आवाज उठाएंगे, काफी पुराना ट्रैक है, हम साज बजाएंगे, आइए इसका आनंद करें, हम अपने परमेश्वर को महिमा दें। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना वो गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ब्यूला लाल दीदी मैं आपका स्वागत करता हूं। संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्ष तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्ष तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको सुनाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। एंथोनी बंसोदे जी मैं आपका स्वागत करता हूं। क्रिस्टीना लाल मैं आपका स्वागत करता हूं। कनक मसीह परमेश्वर आपको आशीषित करे। नीतेश मार्टिन भाई आपका भी स्वागत है। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, थापा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, थापा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे,
हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। परमानंद पॉल जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। मोनिका बहन, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। ऐ खुदावन, तूने मुझे बदल दिया। तू आत्माओं को बदलने वाला परमेश्वर है। तू परिस्थितियों को बदल कर एक नई परिस्थितियों में बदलता है, पिछला सब भूल कर। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलो, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दो। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलो, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दो, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है।
मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। ऐ खुदावन, जो तेरा अनुग्रह हम पर हुआ है वो बेकार बिल्कुल भी नहीं है। तेरी वो उपस्थिति हमें बदलती है खुदावन। तेरी आत्मा कभी व्यर्थ नहीं गई प्रभु, और तेरी बुलाहट भी व्यर्थ नहीं है। मुझ पर हुई है कृपा, देखा न जाने दो, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, मैं जीऊं या मरूं, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मेरी आत्मा तो उस आत्मा की आवाज को सुन चुकी है, समझ चुके हैं, जान चुके हैं। सत्य यही है जो सबोपदेशक 12:7 कहता है कि मिट्टी ज्यों का त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन आत्मा परमेश्वर यहोवा के पास लौट जाएगी। और ये आत्मा परमेश्वर यहोवा के पास लौटनी ही चाहिए, उसे लौटना ही होगा, हमें वापस जाना ही होगा अपने पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के सामने, जो उसने अपने प्रेम से हमारे लिए खोल कर रखा है। और ये जो बुरी आदतें हैं, इसने हमें कैद कर दिया है, क्योंकि ये बुरी आदतें शरीर को अपने नियंत्रण में करती है। और फिर ये शरीर को अपने नियंत्रण में करके हमारी सोच, हमारे विचारों को भी अपने नियंत्रण में कर देती है। और फिर मनुष्य की जिंदगी उन बुरे आदतों के नियंत्रण में चली जाती है। और यदि ये नियंत्रण साधारण होता तो साधारण होता, लेकिन ये नियंत्रण तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए कि ये जिंदगियों को तबाह करता है, संसार की जिंदगी को भी और आत्मिक जिंदगी को भी, परिवारों को भी, इंसानों को भी। और सबसे ज्यादा आदत, एक स्वभाव, एक चरित्र, एक बुरी आत्माओं का हमारे शरीर में प्रवेश करके संपूर्णता के साथ उस पर नियंत्रण ले लेना है। यकीन करें, आत्मिक साम्राज्य इस संसार के साम्राज्य से बिल्कुल भी अलग है। आत्मिक साम्राज्य इस संसार के विचारों और इस संसार के ज्ञान में समझा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता,
सुरक्षा को हमें लेना होगा अभी इसी वक्त। कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के बगैर आत्मिक जिंदगी तो है ही नहीं, और पवित्र आत्मा की सहायता के बगैर परमेश्वर के कलाम को समझना भी संभव नहीं। वो मित्र भी है, वो अगवा भी है, वो शिक्षक भी है, वो संपूर्ण है, वो पति भी है, वो पत्नी भी है, वो सब कुछ है आपका और मेरा। हमने अपने आप को कैद कर दिया है अपने ही शरीर के अंदर, क्योंकि हम वो नहीं जो दिखते हैं आईने में, हम वो हैं जो नहीं दिखते आईने में, परंतु जो परमेश्वर की यहोवा की दृष्टि में निरंतर देखे जाते हैं। हमारे हर एक काम, हमारी हर एक आदतें, हमारा हर एक व्यवहार, हमारा हर एक चरित्र, क्या हम पवित्र आत्मा को, परमेश्वर की आंखों को धोखा दे सकते हैं क्या? कौन सी ऐसी जगह है जहां हम भागकर छिपेंगे? दाऊद को तो इस संसार में कोई नजर नहीं आया ऐसी जगह। उसने कहा, चाहे मैं पहाड़ों में जाऊं प्रभु, वहां तू मुझे देखता है, चाहे मैं जंगलों में जाऊं, वहां तू मुझे देखता है, यदि मैं गुफाओं के अंदर चला जाऊं तो वहां पर भी तेरी दृष्टि है, क्योंकि तू मनुष्य को उसकी आत्मा से देखता है, क्योंकि तू संसार की सीमाओं के ऊपर है। इसलिए संसार की कोई भी ढांपने वाली चीज, ना कमरे, ना घर, ना पहाड़ियां, ना गुफाएं, ना समुद्र, ना सृष्टि, ना कोई और चीज हमें परमेश्वर की नजरों से छुपा सकती है। सब कुछ खुला हुआ है, सब कुछ खुला हुआ है। हमारी जिंदगी भी खुली हुई है, वो जिंदगी भी जो आंखों से दिखाई नहीं देती, वो जिंदगी भी जो कानों से सुनाई नहीं देती, वो जिंदगी भी जो मनुष्य के चित्त में नहीं आती, लेकिन परमेश्वर की नजरों में है, परमेश्वर के कानों में है, उसकी आंखों में है, उसके विचारों में है। हम परमेश्वर के भाग की उपस्थिति से भाग नहीं सकते, क्योंकि मेरा परमेश्वर तो हर जगह है, हर जगह है, हर जगह है। इसीलिए कैद से बाहर आना ही होगा अभी, क्योंकि हमारी आत्मिक लड़ाई शैतान से तो बाद में है, लोगों से तो बाद में है। आपको आश्चर्य होगा कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई आपके अपने शरीर से ही है, अपने शरीर से ही है, अपने शरीर से ही। सुनो कलीसिया, आत्मा आपसे क्या कहता है? क्योंकि पहली चीज जब वो कहता है नीति वचन 3 और 5 और 6 के साथ कि तुम अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना। आप में से कोई यदि इस वक्त अपनी समझ में है तो पवित्र आत्मा की बातों को सुन लीजिए, पवित्र आत्मा की बातों को सुन लीजिए। ये वही सामर्थ की आत्मा है जिसने समस्त सृष्टि को बनाया है, इसलिए पवित्र आत्मा की बातों को सुन लीजिए। अपनी समझ को अभी इसी वक्त छोड़िए और पवित्र आत्मा के नियंत्रण में अपने सोच, अपने विचारों, अपने वातावरण को दे दीजिए। देखिए वो कैसे आपको अपने 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 दायरे में घेरता है और कैसे आपके शरीर के दायरों से आपको आजाद करता है। उसी वक्त आपकी सोच बदल जाएगी, संसार की अभिलाषाओं से आपकी आजादी हो जाएगी। परमेश्वर ने ये दुनिया हमें दी है, परख कर देखो मेरे परमेश्वर की आशीष को। ये दुनिया हमें मिली है, ये संसार हमें मिला है, इस पर अधिकार हमें मिला है। हम हैं उस परमेश्वर के वारिस, हम हैं उसके चुने हुए अधिकारी, हम हैं उसके वारिस, उसके चुने हुए अपनी समाज, उसका अपना इस्राएल। वो हमारा अब्बा, हमारा पिता, हमारा सिंहासन, महान परमेश्वर जिसके ऊपर कोई नहीं है। हम उसकी संतान है और उसने हमारी जिंदगी को आजादी के लिए बनाया है। ये लूसीफर कौन है? ये मनुष्य कौन है? उनके परिस्थितियां कौन है जिन्होंने आपको बांध कर रखा है? आजादी, 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 आजाद हो जाइए उनसे, क्योंकि पवित्र आत्मा ही स्थायी जिंदगी और स्थायी स्वतंत्रता को देकर जा रहा है। मनुष्य को सीमाओं में, मनुष्य की इच्छाओं में, बड़ी सीमित दायरे में अपने आप को बांधकर मत रखिए। याद रखें, जो कुछ इस संसार में है बड़े प्रतिफल के साथ आपको वापस मिलने वाला है। अय्यूब की जिंदगी में मेरे परमेश्वर ने सब कुछ वापस दिया और लूसीफर अय्यूब के पैरों के नीचे कुचल दिया गया, क्योंकि परमेश्वर को विश्वास था, उससे विश्वास था कि उसकी दास, उसकी संतान अय्यूब
उसके जीवन में कभी भी उसके सृष्टिकर्ता को भूलेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अय्यूब की जिंदगी से परमेश्वर आपकी जिंदगी से बातें करता है। वो वचन वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं, वचन वैसा नहीं होता जैसा दिखाई और सुनाई देता है। वचन वैसा होता है जो पवित्र आत्मा किसी एक विशेष आत्मा से एक विशेष समय पर एक विशेष परिस्थितियों में अपने रहस्यों से बातें करती है। उसका भेद कोई मनुष्य नहीं जान सकता, क्योंकि हर एक मनुष्य की आत्मा के लिए उसकी परिस्थितियों के अनुसार, उसकी अपनी सोच के अनुसार और पवित्र परमेश्वर की वो महान योजनाएं जो यिर्मयाह 29:11 के अनुसार बिना हानि की हैं परंतु लाभ ही की है, उस लाभ को वो उस वचन के द्वारा अपनी संतानों तक लेकर आएगा। परमेश्वर का वचन सब कुछ देने वाला है, एक सामर्थ, एक ताकत। कौन है जो आत्मा की जिंदगी को पकड़ेगा इसी वक्त? कौन है जो पवित्र आत्मा को स्पर्श करेगा इसी वक्त? कौन है जो पवित्र आत्मा को अपने अंदर आमंत्रित करेगा इसी वक्त? सुनो, वो द्वार पर खड़ा खटखटाता है, वो द्वार पर खड़ा खटखटाता है। वो दरवाजा हमारे मुख का अंगीकार है, क्योंकि जैसे ही हम अंगीकार करें और उसे अपना नियंत्रण दे, वो संपूर्ण नियंत्रण के साथ आ जाएगा और विराजमान हो जाएगा। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का सिंहासन, उसका मंदिर और कोई नहीं, सिर्फ आप हो, सिर्फ आप, सिर्फ आप। जिनसे वो बातें करता है, जिनसे वो वार्तालाप करता है, जिनकी संगति में वो आता है। बुरी आदतों से आजादी अभी होना ही होगा, क्योंकि ये बुरी आदतें एक दुष्ट आत्माओं का हमारे शरीर, हमारे वातावरण, हमारे भविष्य में नियंत्रण लेना है। बड़ी चालाक है ये दुष्ट आत्माएं, बड़ी चालाक है ये नरक की आत्माएं, बड़ी चालाक है और चतुर है, क्योंकि इनका सरदार सबसे ज्यादा चतुर है, सबसे ज्यादा चालाक है। वो साधारण रूप में आपके जीवन में प्रवेश करता है, ऐसे जैसे उसका अस्तित्व है ही नहीं, ऐसे जैसे वो दिखाई नहीं देता। इसीलिए वचन कहता है वो चोर की नाई आएगा, लेकिन चोर सब कुछ चोरी करके चला जाता है। आपकी आत्मिक जिंदगी को, आपकी खुशियों को, आपके अपने जीवन की उन आशीषों को जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। इसीलिए बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। इसीलिए बुरी संगति भी एक अच्छे आत्मिक जीवन को खराब करती है, क्योंकि वो बुरी संगति अपने साथ शैतान और लूसीफर के वातावरण को लेकर चलती है, और उस वातावरण में रहने वाला व्यक्ति आत्मा ही नहीं, उस वातावरण से भी संघर्ष करता है, उस वातावरण से भी संघर्ष करता है। फिर वो दुष्ट आत्माएं अपनी संख्याओं को बढ़ाती हैं, फिर एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, फिर वो घेरा बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता चला जाता है, और एक मनुष्य अपनी आत्मा में दबता और दबता और दबता चला जाता है। इसलिए आजाद का वो आत्मा, आजाद करने वाला आत्मा कहता है मिस्र की बंधुआई से बाहर आ जाओ, मिस्र की बंधुआई से बाहर आ जाओ और वाचा के देश में अपना रास्ता लो इसी वक्त। इसलिए पहली चीज यह है कि उस बंधुआई की जगह से अपने पैरों को आजाद करना है। एफेसियों की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 18वां कलाम कहता है, और दाख मधु से मतवाले ना बनो, दाख मधु से मतवाले मत बनो। केवल दाख मधु एक शराब के विषय में नहीं है, यह स्वभाव के विषय में। मतवालापन, लुच्चापन, अपने आप को उसी बातों के नियंत्रण में दे देना, उस स्वभाव के नियंत्रण में दे देना, लोगों के नियंत्रण में दे देना। ऐसे लोग जो मतवाले हैं, जो किसी भी चरित्र में मतवाले हैं, जो संसार की चीजों में मतवाले हैं, जो संसार की वस्तुओं में मतवाले हैं, यही है। दाखरस तो एक उपमा है, यह संसार और संसार की वो अभिलाषाएं हैं जो लूसीफर के द्वारा आपके और मेरे जिंदगी में बड़ी चालाकी से, चुपके से एक चोर की भांति लेकर आया जाता है। एक छद्म वातावरण, एक झूठा वातावरण, एक असत्य बातें। ऐसा लगेगा जैसे पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, ऐसा लगेगा जैसे आपने बहुत सी आशीषों को खुदावन से प्राप्त कर लिया है, ऐसा लगेगा कि जैसे जो कुछ भी आपको मिला है वो परमेश्वर की ओर से मिला है। सावधान रहे, ये बड़ा फर्क नजर नहीं आता, संसारिक आंखों से नजर नहीं आता।
संसारी ज्ञान से समझ नहीं आता, तो हमें पवित्र आत्मा के पास तो आना ही होगा, पवित्र परमेश्वर के चरणों में आकर गिरना ही होगा, क्योंकि मनुष्य की सीमाओं में इन आत्मिक आदतों को समझना और जानना हमारे लिए संभव नहीं है। ये बुरी आत्माएं ही है जो बुरी आदतों को आपकी परिस्थितियों में लेकर आती है। अनजाने में ही वो आपके शरीरों के अंदर बैठते चले जाती, नियंत्रण लेते चले जाती, आपके वातावरण में, आपके रिश्तों में, आपके परिवार में, आपकी परिस्थितियों में, आपकी नौकरी में, आपके व्यवसाय में। आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि ये आंखों से दिखाई देने वाली और समझ में आने वाली नहीं है। इसीलिए पवित्र आत्मा और पवित्र सामर्थ्य सुरक्षा, पवित्र वेदी की आग और पवित्र परमेश्वर और यीशु का लहू और उसका नाम, ये सारे हथियार, ये सारी सुरक्षा को हमें लेना होगा और इसे हमें अधिकार के साथ मिला है। इफिसियों 5:18 और दाख मधु से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, लुचपन। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। 2 भाग है, एक भाग मनाही का है और दूसरा भाग अगाही का है। मनाही का वो भाग कि संसार की अभिलाषाओं के पीछे अपने स्वर्गीय परमेश्वर की उन महान योजनाओं से अपने आप को बाहर मत करो मनुष्यों। ये मनुष्य की जिंदगी बड़ी सीमित है, और यदि झूठे प्रेरित और भविष्यवक्ताओं ने लूसीफर की आत्माओं से ग्रसित होकर संसार की सीमाओं तक आपको रख दिया है, तो सतर्क रहें। पवित्र शास्त्र बाइबल इस संसार की आशीष की नहीं, अनंत काल के नए यरूशलेम और स्थायी जिंदगी की ही बातें करती है। और प्रकाशित वाक्य जो सबसे अंतिम प्रकाशन है, वहां सिर्फ अनंत काल की जिंदगी के विषय में लिखा हुआ है। ये पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी इसी संसार में रह जाएगी, और न्याय के बाद ये अनंत काल की झील में उस अधोलोक के साथ लूसीफर और उसके 1/4 उन सेनाओं के साथ, और वो सारी आत्माएं जिन्होंने परमेश्वर के कलाम पर विश्वास नहीं किया और लूसीफर की बातों को ही सब कुछ समझा, अपनी समझ का सहारा लिया, अपनी चौड़ाई को देखा, अपनी नजरों से देखा, संसार की उपलब्धियों को देखा, संसार की उन अभिलाषाओं को देखा और कहा जीवन यही है, यही है, यही है, यही है। और मूर्ख ने कहा कि परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन जो ज्ञान से भरा हुआ है, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, वो कहेगा परमेश्वर है और उसका सिंहासन है, और उसके दाहिने यीशु है और उसका सिंहासन है, और पवित्र आत्मा है जो मेरे पास भी है और खुदा के पास भी है, जो मेरा बिचवई है, जो मेरा योग्य प्रेरित और मेरे लिए भविष्यवक्ता है। सही भविष्यवक्ता सत्य की आत्मा को लो, उससे बातें करो, उसकी बातों को सुनो। वो आपसे बातें करेगा, अभी करेगा, इसी वक्त करेगा, क्योंकि उसे बात करने के लिए ही भेजा गया है, उसे आपको समझाने के लिए ही भेजा गया है। और वो स्वर्ग से है, स्वर्ग से महान आज्ञा में होकर, पवित्र परमेश्वर की आज्ञा में होकर, इसलिए उससे खरा और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, उससे खरा कोई और नहीं हो सकता। कितनी सरल उस पवित्र आत्मा जो निरंतर आपके साथ चलती है। आप सोओगे वो आपको देखेगा, आप सोओगे वो आपको सुरक्षा देगा, आप सोते रहोगे आपके शरीर में, लेकिन आत्मा को वो जगाते रहेगा। ऐसी सुरक्षा, ऐसे बड़े उपाय को छोड़कर हमने मनुष्यों के बीच में अपनी समझ और लोगों की समझ में अपनी आत्मिक जिंदगी को कहां से कहां कर दिया। लेकिन अब लौट आओ, लौट आओ, सुनो आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हम और आप कलीसिया हैं, इसलिए कि हम यीशु की देह में खरीद कर जोड़ दिए गए हैं। मैं यीशु की देह हूं, आप भी यीशु की देह हो, मैं यीशु की देह हूं, आप यीशु की देह हो। पवित्र आत्मा ही हमारी आत्मा है और आप भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही। इसलिए लुचपन पे नहीं, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पहली ही चीज इसीलिए पवित्र आत्मा खुद अपने विषय में कहता है कि मुझसे परिपूर्ण होते जाओ, मतवाले मत बनो, संसार के सदृश मत चलो। थोड़ी सी उनकी जिंदगी तुम्हें आशीषें दिखेगी, लेकिन ये आशीष वैसे ही है जैसे एक मछली एक कांटे में फंसती है, जैसे पक्षी जालों में फंसते हैं और वो बह लिया है। जो छुपकर जाल फैलाएगा, जो छुपकर कांटों को डालेगा और फिर अच्छी अच्छी बातों को आपके सामने वो लहराएगा, दिखाएगा,
और पवित्र आत्मा के रूप में वो आपसे बातें करेगा, उससे पहचानना असंभव है, असंभव है, असंभव है। जब तक कि वो पवित्र आत्मा आपके लिए संभव ना करे, जब तक कि वो पवित्र आत्मा ही आपके अंदर निवास ना करे, सबसे अच्छा उपाय, सबसे बड़ी सुरक्षा जो बुरी आदतों से बचने की है कि पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाओ, पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाओ। बहुत आसान है, पवित्र आत्मा का मंदिर बनना बहुत आसान है। केवल अंगीकार यीशु के लहू से, यीशु के लहू का, यीशु के नाम का, उसकी पवित्रता का, उसकी सामर्थ का, परमेश्वर के उपाय का, महायाजक होने का, और उस महायाजक से अपनी जिंदगी की बातें कह दो जो इंसानों से ना कह सको, अपने परमेश्वर से कह दो। अपने आंखों को, अपने आंसुओं को अपने परमेश्वर की पवित्र वेदी के सामने आने दो। जैसे कि उस पापनी स्त्री ने यीशु के पांवों को अपने आंसुओं से भिगा दिया, उसने कहा कुछ नहीं, लेकिन वो बिलखते रही और उसके आंसू यीशु के पैरों को धोते और धोते और धोते रहे। जैसे जैसे उसके आंसू उस यीशु के पैरों को धोते गए, वैसे वैसे उसकी जिंदगी, उसकी आत्मा, उसकी हर एक अपवित्रता धुलते गई। एक एक आंसुओं की कीमत और कहीं नहीं, मेरे यीशु के पैरों में है। इसलिए एक एक आंसू जो अंगीकार के हैं, एक एक आंसू जो पश्चाताप के हैं, एक एक आंसू जो परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद देने के लिए है। हम तकलीफों से रोने के लिए नहीं बने हैं, परंतु परमेश्वर के लोग अपने जीवन का अंगीकार अपने परमेश्वर के पैरों को अपने आंसुओं से धोते हैं। जब आप पवित्र वेदी के सामने आंसू बहाते हो, वो यीशु के पैरों को धोता है, और जैसे जैसे वो यीशु के पैरों को गीला करता है, वो आपको स्वतंत्र और स्वतंत्र और स्वतंत्र करता है। स्वतंत्र हो जाओ, क्योंकि बुरी आदतें आपके चरित्र को बिगाड़ती हैं। बुरी आदतें, मतवालापन आपके आत्मिक जीवन को खराब करती है, उस खुदा की महान योजनाओं से आपको अलग करती है। हम याजक हैं, हम वारिस हैं, हम स्वर्गीय साम्राज्य में पाले और पोसे जाने के लिए है। अनंत काल की जिंदगी के वारिस, अनंत काल की जिंदगी के वारिस, नई यरूशलेम के वारिस, इस आत्माओं के जगह पर, अनंत काल की उस जगह पर आओ। परमेश्वर के सिंहासन के सामने अपने परमेश्वर के मुख को देखने की तैयारी करो, क्योंकि अब अंत का समय बहुत निकट है। हमें इस संसार में नहीं, परमेश्वर की आत्मा और उसके वचन और पवित्र यीशु के उस बलिदान पर और उस क्रूस पर अपना ध्यान लगाना है। जब आप क्रूस पर देखोगे, इस क्रूस से वो नजरें टिका नहीं पाएगा वो लूसीफर, क्योंकि लूसीफर को क्रूस पर ही हराया गया है। इसलिए क्रूस ही मेरा निशान, क्रूस ही मेरी निगाहों के सामने, मेरे यीशु का बलिदान और मेरे मुख का अंगीकार। वो सलीब, वो सलीब, वो सलीब साधारण नहीं है हमारी जुबान। जब मैं सलीब को कहता हूं, ऐ सलीब तू मेरी है, ऐ सलीब तू मेरी है, मैं कहता हूं उस सलीब जिस पर जो चिथड़े हुए हैं वो मेरे गुनाहों और मेरे हर एक उन अपराधों के लिए, मुझ पर पड़ने वाले श्रापों का हर एक छुटकारा उस सलीब पर हो गया। लूसीफर, लूसीफर, तेरे स्वभाव और तेरी हर एक आदतों को मैं नहीं देखता, परंतु मैं सलीब को देखता हूं जो मेरा उपाय है। तू मुझे छू नहीं सकता, मेरी आत्मा को छू नहीं सकता, मेरे वातावरण को तू छू नहीं सकता। उससे भगाओ, उससे भगाओ, क्योंकि ये अधिकार आपके पास है। अपना नियंत्रण हमने कैसे दे दिया, कैसे दे दिया, कैसे दे दिया, कैसे हमने उस पर अपना नियंत्रण दे दिया। यदि वो हमारे ऊपर नियंत्रित करता है, इसका मतलब हमारी देह, हमारा वातावरण, हमारे विचार पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं है, परंतु वो तो गुफा बन गई लूसीफर की, और लूसीफर का साम्राज्य नरक का है। इसलिए जीते जी हमारा शरीर नरक का भाग बन जाता है, नरक का भाग बन जाता है। लेकिन अभी भी अवसर है, अभी भी अवसर है। यदि हमने इसे नरक का भाग बनाया है तो पवित्र आत्मा का मंदिर बना दो, पवित्र आत्मा का मंदिर बना दो। वो यीशु का लहू अभी बह रहा है, वो यीशु का लहू अभी आपके लिए है। अब आपके बढ़ाए हुए हाथ कभी खाली नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। आपके हाथ खाली नहीं जाएंगे। बड़ी सामर्थ है उस प्रार्थना में
जो स्वर्गीय स्थानों तक पहुंचती है। बड़ी सामर्थ्य है उस प्रार्थना में जो पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित करती है। हमें पवित्र आत्मा की सहायता मिली है, वो सहायक आपके पास है, आपके पास है, आपके पास, आपके पास, आपके पास, आपके पास। पुकारो पुकारो पुकारो, उसे पुकारो, उसे पुकारो, उसे पुकारो, इसे वक्त पुकारो, इसे वक्त पुकारो, इसे वक्त पुकारो। वो लहू अभी आपके वातावरण में है, उसे डालो, अपने वातावरण में डालो। ये जैसे शैतान और उसकी हर एक चालें जैसे दिखाई नहीं देती, वैसे आत्मिक साम्राज्य और स्वर्ग की बातें भी दिखाई नहीं देती, लेकिन वो स्वर्गदूत उतरते हैं, स्वर्गदूत आपके लिए पांति बांधते हैं। वो सेवा करने वाली, टहल करने वाली आत्माएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके पैरों को ऊपर उठाने के लिए बनाई गई हैं, ताकि आपके पैरों में किसी भी पत्थर से ठेस न लगे। बुरे स्वभाव के नियंत्रण से आजाद, आजाद आप खुद होंगे, अपने शरीर से आजाद आप खुद होंगे, अपने वातावरण से आजाद आप खुद होंगे। आजादी, 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 न सिर्फ इस संसार की उन बुरी अभिलाषाओं से, उन आदतों से, परंतु इस शरीर से जो खुद हमें कैद रखता है। कौन है जो चलता फिरता परमेश्वर का मंदिर बनेगा, परमेश्वर की योजनाओं का आत्मा। यिर्मयाह 29:11 के अनुसार परमेश्वर की योजनाओं में चलने वाला मैं चलूंगा, आप और आप कौन चलेगा? रोमियो उसका 14वां अध्याय उसका 11 और 12 कहता है, क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा। उसके जीवन की सौगंध है, और परमेश्वर के सौगंध कभी खाली नहीं जा सकती। ये निश्चित है कि हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा, क्योंकि सातों तुरहियों के फूके जाने के बाद मेरे यीशु का पहला आगमन आपको न्याय से बचाने के लिए था। मेरे यीशु का पहला आगमन जो मनुष्य के रूप में हुआ, एक शरीर के रूप में हुआ, जो मरियम की कोख से निकला, वो आपको सातों तुरहियों के फूके जाने के बाद होने वाले न्याय से बचाने के लिए था, क्योंकि वो आगमन अनुग्रह का था। लेकिन उसका दूसरा आगमन आपको न्याय के सामने खड़े करने के लिए होगा। और अब वो मनुष्य के शरीर में नहीं, परंतु अपने उसी स्वर्गीय शरीर में आएगा जो अनंत काल से उसको है, उसी ताकत में आएगा जो अनंत काल से उसके पास है, उसी ईश्वरत्व की शक्ति पर, उसी आत्मा की सामर्थ पर, और सिंहों के नाम दहाड़ता हुआ। तो हमें तैयारी करनी ही होगी। बुरी आदतों से, लूसीफर के बंधनों से आजाद हो जाओ, क्योंकि आजादी आपके लिए पहले ही हो गई है, क्योंकि हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा। आपके सामने की परिस्थितियां, वो लोग उनके सामने टिकेंगे। और खुदावन केवल सातों तुरहियों के फूके जाने का इंतजार नहीं करेगा। परमेश्वर के लोगों, न्याय आपकी जिंदगी के, आपकी आंखों में देखते देखते परमेश्वर करेगा। आपका न्याय हो चुका है, आपका न्याय हो चुका है, आपका फैसला हो चुका है, आपके आंसू पूछे जा चुके हैं, आपके लिए उपाय हो चुका है। खुदावन के सामने कौन है जो टिकेगा? मेरे यीशु के सामने कौन टिकेगा? रोमियो 14:11 और 12, हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी, सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। इसलिए बुरी आदतों को लेकर हम परमेश्वर के सामने से बच नहीं सकते। वचन की गहराइयों और उसके उस रहस्य को समझिए, उसकी ताकत को समझिए। ये ताकत है, वचन आपको खींचकर खड़ा करेगा और आपको लेखा देना ही होगा। कौन है जो परमेश्वर के स्थायी वचन से अपने आप को छुपा सकता है? कौन है? जहां वचन है वहां परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आत्मा है, और आत्मा हर जगह है, हर जगह है। इसलिए हर जगह आपको लेखा देना ही होगा, क्योंकि परमेश्वर हर जगह है। इसलिए हम बच नहीं सकते, हम बच नहीं सकते। लेकिन उपाय हमारे लिए है, हम संभल सकते हैं, हम संभल सकते हैं। अभी 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 आजाद हो जाओ। अपने आप को आजाद आप खुद करोगे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में। वो दोस्त, वो अगवा है। कोई मनुष्य, कोई रिश्ता आपके लिए नहीं है, कोई पत्नी आपके लिए नहीं है, कोई पति आपके लिए नहीं है, क्योंकि स्वर्गीय साम्राज्य में पति पत्नी रिश्ते, भाई बहन ये है ही नहीं। और आपने उन्हें सहारा दिया, उन्हें कह दिया कि मेरे लिए मध्यस्थता करो। नहीं 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 नहीं। स्वर्ग में कोई केवल आत्मा है, और हर एक आत्मा व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर की वेदी के सामने खड़ी होगी। वहां कोई पहचान नहीं, सिर्फ आत्मा आत्मा है पवित्र परमेश्वर की, और उसे लेखा देने के लिए खड़ा ही होना होगा। इसलिए बुरी आदतों से आजादी के लिए अभी
आपके पास उपाय है, अभी आपके पास उपाय है। इसलिए रोमियो 12:1-2 आपके लिए उपाय देता है पवित्र आत्मा। मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, परमेश्वर की दया को स्मरण करो, परमेश्वर के अनुग्रह को स्मरण करो, यूहन्ना 3:16 को स्मरण करो, परमेश्वर के प्रेम को स्मरण करो, उसकी दया को स्मरण करो, उसके अनुग्रह को स्मरण करो। तब तुम बिलखोगे कि जब मनुष्यों ने तुम्हें छोड़ा, जब मनुष्यों ने तुम्हारे विरुद्ध में अन्याय किया, जब अपनों ने आपको अपना ना समझा, उस वक्त कोई था जो आपके करीब था, आपने उसे देखा ही नहीं, लेकिन जिस वक्त आपके आंसू उस परमेश्वर की वेदी के सामने बिलख कर पहुंच रहे थे, वो परमेश्वर उसी वक्त आपके निकट था, आपके अपने वातावरण में। वैसे ही जैसे वो मूसा के पास सीनै पर्वत पर उतरा, वैसे ही जैसे वो एलिया के पास पहुंचा। सुनो, तुम मूसा से कम नहीं हो, तुम एलिया से कम नहीं हो, तुम एलीशा से कम नहीं हो, क्योंकि तुम भी उसके स्वरूप और समानता में वैसे ही हो जैसे मूसा था, जैसे एलिया था, जैसे एलिया था। हम परमेश्वर के लिए बराबर है, इसलिए उसकी दया को स्मरण करो। और ये विनती है, पवित्र आत्मा आज विनती कर रहा है, लेकिन एक दिन वो आपके विरोध में न्याय के लिए गवाही देगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अनंत काल की झील में जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। खुदावन के लोगों, आत्माओं, उसकी सुनो, आत्मा उसकी सुनो, आत्मा की सुनो। ये वचन बार बार नहीं आना। वो कहता है अपने शरीरों को जीवित और पवित्र, मरने के बाद नहीं, बूढ़े होने के बाद नहीं, रिटायर होने के बाद नहीं, लेकिन अभी हमें जीवित बलिदान चढ़ाना चाहिए इसी वक्त, अभी हमें पवित्र कर लेना चाहिए इसी वक्त, क्योंकि और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कौन कहता है मुझे आत्मिक जिंदगी चाहिए? यदि आत्मिक जिंदगी आपको चाहिए तो रोमियो 12:1 को आपको मान लेना चाहिए कि उसको स्मरण करो, उसकी दया को स्मरण करो और अपने शरीर को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। परमेश्वर की सेवा के लिए सबसे पहला स्थान यदि हमने अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को स्थान दिया, मनुष्य परिस्थितियों या उन वातावरण को, हम उसके दास नहीं है, हम उसकी दया को स्मरण नहीं कर रहे, हमने अपने शरीर को जीवित बलिदान नहीं चढ़ाया, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रभु, मेरी देह, प्राण, आत्मा, मेरा समय, मेरा सब कुछ, मेरा परिश्रम, मेरा सब कुछ तुझे है। क्या परमेश्वर मुझे संभाल नहीं सकता? क्या परमेश्वर मुझे उन्हीं परिस्थितियों में इस्तेमाल नहीं कर सकता? हम कौन है जो ये निर्णय ले कि कौन सी परिस्थितियां हमारे अनुकूल है या नहीं? ये तो प्रतिकूल परमेश्वर जो प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें आजाद करता है। क्या लाल सागर हटाया नहीं गया? क्या मिस्र की सेनाएं नाश नहीं की गई? कब सदोरी और अमोरी और ना जाने हित्ती और अमोरी ना जाने अनगिनत सेनाओं ने इस्राएल को घेर लिया, लेकिन एक गिदोन बिना हथियार के 300 लोगों को लेकर निकल गया। 32,000 लोग आए, उसके बाद 10,000 लोग चले गए, 22,000 रह गए। परमेश्वर ने फिर कहा और चुनाव में केवल 10,000 रह गए। परमेश्वर ने फिर कहा और केवल 300 वो लोग जो प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को जीवित बलिदान चढ़ाए। ऐसे 300 लोगों ने परमेश्वर की सामर्थ में अनगिनत सेनाओं को बिना हथियार के हरा दिया, क्योंकि युद्ध उनका नहीं था, उनके परमेश्वर का था, उनके परमेश्वर का था। परमेश्वर जीवित बलिदान चाहता है, जीवित जिंदा, अपने आप को जिंदा चढ़ाओ। यही बलिदान खुदा को भाता है। तुम्हारे धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा वैभव सब इस संसार के लिए मिट्टी और मिट्टी है। सबोपदेशक 12 और 7 में परमेश्वर की नजरों के सामने वो मिट्टी और मिट्टी और मिट्टी है। जिंदा बलिदान, अपनी इच्छाओं का, अपनी अभिलाषाओं का, अपने स्वभाव का बलिदान, अपनी बुरी आदतों का बलिदान, और परमेश्वर के लिए पवित्र हो जाओ, उसे भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। यही आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो। आप संसार का पीछा करते हो, संसार के लोगों का पीछा करते हो, उनकी आत्मिक जिंदगी से अपनी आत्मिक जिंदगी की तुलना करते हो, किसी एक व्यक्ति की आत्मिक जिंदगी को आप नकल करते हो कि जैसे वो प्रचार करता है वैसे मैं प्रचार करूं, जैसे वो गाता है वैसे मैं गाऊं, जैसे वो परमेश्वर की सेवा करता है वैसे गाओ। लेकिन खुदा का वचन तो आपसे कुछ और कहता है। इस संसार के सदृश ना बनो,
परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, बुद्धि का नया होना वचन के अनुसार एक भेद है। ये संसार की बुद्धि नहीं है। बुद्धि का मूल वचन के अनुसार पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा बुद्धि का मूल है। और रोमियो 12:1 और 2 कहता है, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, मतलब एक नई आत्मा आपको मिलती है। जब आप अपने शरीर का जिंदा बलिदान चढ़ाते हो ना, तो अंदर कुछ बदलता है। बाहर से वो वैसा ही दिखता है, अंदर कुछ बदलता है। क्या बदलता है? नई आत्मा नए सिरे से परमेश्वर उत्पन्न करता है। एक पवित्र आत्मा, धुली हुई आत्मा, यीशु के लहू से धुली हुई, वचन से लिपटी हुई, वचन से लिपटी हुई, अय्यूब के समान बाड़ों से बंधी हुई, ताकत और सामर्थ को ली हुई नई बुद्धि के साथ। और वो हमारे पुराने चरित्र को बदल देता है। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो, दूसरों से नहीं। वचन को देखिए, मनुष्य और अगुओं से नहीं। परमेश्वर कहता है मेरे साथ संगति करो और मेरी संगति में अनुभव को लो और उसी अनुभव से मेरी इच्छा को जानो। आपने कैसी कैसी प्रार्थनाएं लोगों के सामने किया जो रोमियो 12:1 और 2 के विरोध में है कि ब्रदर मेरे लिए परमेश्वर की योजना क्या है, मुझे बताओ। प्रभु मेरे लिए भविष्य में कौन सी बातें रखता है, मुझे बताओ। खुदा कहता है मेरी इच्छा, सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। अब अनुभव से मालूम करो, मेरे साथ आओ, मेरे साथ चलो, मुझसे बातें करो, मुझसे पूछो, मैं तुम्हें अपनी सिद्ध इच्छा खुद बताऊंगा। आप परमेश्वर के चुने हुए वारिस, उसकी समाज, उसकी अपनी प्रजा, उसकी अपनी बेटे, उसकी अपनी बेटियां हैं। जब परमेश्वर आपसे खुद बातें करता है, जीवित बलिदान, जीवित बलिदान, जीवित बलिदान, जीवित बलिदान, अपनी बुरी आदतों का बाहर आओ लूसीफर की बातों से और उसे धमकाओ, उसे कहो कि मेरे बातों को छोड़कर जाओ, क्योंकि मैं अब नई आत्मा नए सिरे से पा चुका हूं। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, उसकी सिद्ध इच्छा मैं अपने परमेश्वर के साथ अनुभव से मालूम करूंगा। आपको खुद परमेश्वर अपना अनुभव दे रहा है। इतनी बड़ी सामर्थ, इतनी बड़ी दया, इतने बड़े अनुग्रह के होते हुए हमने कहां अपनी नजरों को टिकाया है। पहला कुरिन्थियों 6:9 से 11। आत्मा के साथ चलो। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? यदि नहीं जानते तो जानो कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। इसलिए उन लोगों के विषय में जिन्होंने आपकी जिंदगी में अन्याय किया है, जो अभी खुश होते हैं, उनके लिए परमेश्वर कहता है वो उसके राज के वारिस नहीं। तो फिर वो जो अन्याय सहकर अपने परमेश्वर की वेदी के सामने उसके न्याय का इंतजार करते हैं ना, धैर्य के साथ, जो तीमुथियुस के 7वें अध्याय में लिखा है कि मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं परंतु धीरज, संयम और प्रेम की आत्मा दी है। तो धीरज परमेश्वर के न्याय पर, उसके उपाय पर करो। अपने परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करो कि परमेश्वर की दृष्टि आपको देखती है, कभी नहीं अलग हुई। आप सोते रहे लेकिन मेरा खुदा कभी नहीं सोता। पवित्र आत्मा निरंतर आपको घेर कर रखता है, उसके दूत आपको घेर कर रखते हैं। चलता फिरता एक साम्राज्य आपके साथ चलता है। आप अकेले नहीं हो, नहीं हो, ना कभी थे ना कभी होगे। आप अकेले नहीं हो। परमेश्वर के राज के वारिस वो नहीं होंगे जो अन्याय करते हैं, लेकिन आप होगे। ना धोखा खाओ, लूसीफर की बातों में मत आओ, धोखा मत खाओ। ना वेश्यागामी, अन्य महिलाओं के साथ और अन्य पुरुषों के साथ परमेश्वर की इच्छा के विरोध में, अपनी समझ में, ना मूर्ति पूजक, ना परिस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। बड़ी स्पष्टता के साथ, बड़ी कड़ाई के साथ इस चीज को समझ लीजिए कि जो वचन परमेश्वर के मुख से निकला है वो कभी खाली नहीं गया। इसलिए जब वो कहता है कि कौन मेरे राज का वारिस होगा और कौन नहीं होगा, तो ये सारी जो लिस्ट है, ऐसा काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। अभी भी अवसर है, सच में अवसर है, सच में अवसर है, सच में अवसर है। यदि ये जिंदगी है तो अपने परमेश्वर के सामने अभी आ जाओ, अभी समय है। और तुम में से कितने ऐसे हैं परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए। वाह! यीशु मसीह के नाम और पवित्र आत्मा, परमेश्वर के आत्मा से धोए गए। अभी तक मैंने तो यही सुना था कि केवल यीशु के लहू से धोए गए, लेकिन इस वचन के अनुसार तो पहला कुरिन्थियों 6 उसके 9 से 11 में, अब वो 11वें में कहता है
एक नई बात और जुड़ गई है, परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। वाह, धर्मी हमें इस संसार की धार्मिकता नहीं ठहरा रही है, धर्मी हमारे काम हमें नहीं ठहरा रहे हैं, धर्मी हमारा दान हमें नहीं ठहरा रहा है। हमें धर्मी यीशु मसीह के नाम और परमेश्वर की आत्मा से धोने के बाद हम पवित्र ठहरते हैं, और जब फिर हम पवित्र ठहरते हैं तो फिर हम धर्मी ठहरते हैं। बहुत सी चीजों को वो लूसीफर आपके सामने लाएगा और आपसे कहेगा ये तेरे लिए उचित है, ये परमेश्वर की ओर से तेरे लिए उपाय है। लेकिन पहला कुरिन्थियों 6 और 12 में पौलुस क्या कहता है, पवित्र आत्मा से भरकर, और ये पौलुस की बातें केवल कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए नहीं है, ये पवित्र आत्मा की बातें आपके लिए है, आपके लिए, इस दिन के लिए थी। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, सब वस्तुएं उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। उचित दिखेंगे लेकिन लाभ की है कि नहीं, ये खुदा से पूछो ना कि यिर्मयाह 29:11 का वचन क्या है कि जो कल्पनाएं परमेश्वर ने आपके लिए की है वो आपके लिए हानि की नहीं परंतु लाभ की। तो फिर हर वस्तुएं तो है, उचित दिखती हैं, संसार की नजरों से वो उचित लगती हैं। लूसीफर आपको उसे उचित ठहराएगा, पवित्र आत्मा के समान वो स्वांग करके छद्म होकर आपसे बातें भी करेगा। आपको कहेगा मैं बहुत धर्मी हूं, आपको कहेगा कि मैं बहुत आत्मिक हूं, आपको कहेगा आपकी आत्मा, आप खुद आपके मन के विचार आपके मस्तिष्क में होकर वो आपसे आपकी ही आवाज में बातें करेगा। वो लूसीफर है भाई, वो चरित्र में आत्मिक है, वो स्वभाव में आत्मिक है, ताकत में आत्मिक है, परमेश्वर से थोड़ा ही। इसलिए सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। इसलिए उसके ऊपर जो यीशु मसीह की आत्मा है, जब तक हम उस आत्मा की सहायता नहीं लेंगे, लूसीफर कभी भी आपके पैरों के नीचे नहीं आएगा, आप हार जाओगे। और संसार की हर एक बातें आपको उचित वो दिखाएगा, उचित लगाएगा, और आप लाभ और हानि को पूछोगे ही नहीं। लेकिन पहला कुरिन्थियों 6 और 12 के लिए परमेश्वर का आज धन्यवाद करो। सब वस्तुएं लाभ की नहीं, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा, किसी बात के अधीन ना होऊंगा। इसलिए स्वतंत्रता ही तो है। सब बातें उचित लगती हैं, सब बातें उचित होंगी भी, लेकिन मैं उनके अधीन नहीं होऊंगा। यही पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है कि अधीनता नहीं, हमें लूसीफर की अधीनता नहीं, संसार की अधीनता नहीं, रिश्तों की अधीनता नहीं, इस संसार की अधीनता नहीं जो हमें परमेश्वर के सिंहासन में जाने से रोकती है। मुझे किसी का अधीन नहीं, केवल यीशु के अधीन, केवल पवित्र आत्मा के अधीन, उसके लहू के अधीन, उसके वचन के अधीन। और इसीलिए वचन को अपने अंदर रख लो ताकि आप उसके अधीनता में चले जाओ, उसे अपना मंदिर बना लो और आपका शरीर उसका मंदिर बना लो। वचन को कहो कि नई वाचा से मुझे बांध मेरे यीशु, जो गेत्सेमनी के बाग में केवल चेलों के साथ नहीं थी, वो आपसे थी। नई वाचा आपके लिए है, नई वाचा आपके लिए है, और वो खुद खुदा के द्वारा बांधी गई। पुरानी वाचा मूसा से बांधी गई पवित्र आत्मा में होकर, लेकिन नई वाचा उसके खुद वचन, जो पवित्र आत्मा और वचन में अंतर है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर था और वही देहधारी होकर आया, और खुद परमेश्वर ने आपसे नई वाचा बांधी है अपने ही लहू में, अपने ही लहू में। पुरानी वाचा तो मेमनों के लहू से, बाहरी पक्षियों के लहू से और भेड़ों और बकरियों के लहू से बंधी, लेकिन अब यह स्वर्गीय लहू से बांधा गया, इसलिए स्वर्गीय स्थानों से बांधता है। स्वर्गीय लहू में बांधा गया, इसलिए स्वर्गीय स्थानों से बांधता है। इसलिए मुझे किसी के अधीन नहीं होना है, अधीन होना है तो सिर्फ स्वर्ग के, स्वर्ग के। इसलिए संसार की बुरी बातों के अधीन मैं नहीं रहूंगा, बुरी लालसाओं के अधीन नहीं रहूंगा, और तब स्वतंत्रता मुझे इस संसार में भी स्वतंत्र करती है। इसीलिए यूहन्ना 6 और 8 और 36 के अनुसार, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। पुत्र यदि तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 6 और उसके 8 और उसके 36 के लिए परमेश्वर का महान उस स्वतंत्रता के लिए धन्यवाद करो, जिनके साथ पवित्र आत्मा आज आपसे बातें करना बंद कर रहा है, इसलिए कि आप उन वचनों को पवित्र आत्मा के साथ रहस्यों में मनन करो आज की रात। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे, सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। उपाय आपके पास है, वचन कभी खाली नहीं जाएगा। यदि पुत्र स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और पुत्र इसीलिए आया कि आपको स्वतंत्र करे। इसका मतलब उसका आना आपके लिए हो चुका, इसलिए आपकी स्वतंत्रता पहले ही हो चुकी, इसलिए अधीनता नहीं, स्वतंत्रता में आइए।
खुदावन हमें बहुतायत की आशीष दे। कल और संडे प्रभु के भवन में जाने की तैयारी करें और अपनी कलीसियाओं में शामिल हों। कल सैटरडे और संडे हमारा लाइव नहीं होगा, ठीक मंडे 9:30 बजे नए कलाम के साथ, पवित्र आत्मा के साथ लाइव चलेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो।